राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज का टॉपिक जो है आपकी थ्योरी जो है वो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो जो है स्किनर के द्वारा दी गई है भाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो स्किनर के द्वारा 1938 में दी गई है। इंग्लिश में आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, हिंदी में सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत मतलब इसमें लर्नर जो है वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है, सक्रिय होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। नैमित्तिक सिद्धांत है, नैमित्तिक सिद्धांत बोला जाता है। साधनात्मक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है। प्रक्रिया उद्दीपन सिद्धांत है, प्रक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत है। आरएस कंडीशनिंग थ्योरी, आरएस कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब है रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। जैसे थॉर्नडाइक का था उसमें क्या था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये उसके अपोजिट है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था कहीं ना कहीं उसको ही फॉलो किया गया, बेस किया है, उसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स था। अब इसमें जो है रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल बॉन्ड थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल बॉन्ड थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, या इसको आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो इनके ये अलग अलग नेम क्या है, जो इसका प्रयोग था उसको हम करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब है कि कोई काम जो हो उसको आप दोबारा से कैसे स्टार्ट करते हो, जब आप हतोत्साहित हो जाते हो तो उसको कैसे दोबारा से हम उस चीज को खड़े होकर दोबारा से कैसे किस टाइप से कर सकते हैं। शेपिंग, शेपिंग जो है लर्नर जो है वो किस टाइप से आकार देता है, जो भी लर्न कर रहा है उसको किस टाइप से शेपिंग करता है। लर्निंग इज इन एक्टिव फॉर्म, तो ये क्या होता है कि लर्नर जो है वो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्टिव फॉर्म में होता है। लर्नर जो है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। पनिशमेंट एंड रिवार्ड से लर्नर जो है वो यदि वांछनीय उसके द्वारा जो आप एक्टिविटीज की जाती है वो वांछनीय की जाती हैं, जैसा चाहते उसके अकॉर्डिंग उसके द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं तो उसको क्या किया जाता है, रिवार्ड दिए जाते हैं। और उसके अपोजिट करता है, अवांछनीय एक्टिविटीज अगर वो करता है तो उसको पनिश से किया जाता है। बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, जो थॉर्नडाइक के 3 लॉज हमने किए थे, 3 लॉ जो मेन लॉ थे थॉर्नडाइक के वो 3 थे, उसमें से एक जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसके ऊपर ये आपका बेस है। तो वो क्या थे आपकी, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। थॉर्नडाइक के 3 जो है मेन लॉ थे उसमें से जो लॉ ऑफ इफेक्ट है आपका वो जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं बेस है। तो इसने जो थॉर्नडाइक है उसने आपके 1938 जो है उसमें चूहे के ऊपर प्रयोग किया था और 1943 जो उसमें कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था भाई। अब क्या प्रयोग किया था, ये यहाँ पे एक बॉक्स लिया है और बॉक्स जो है इसके अंदर एक चूहा जो है, रैट जो है, इसको अंदर रोक दिया भाई। तो यहाँ पे लाइट लगा रखी है और यहाँ पे एक लीवर लगा रखा है, उसके ऊपर यदि ये पैर रखता है, पंजा रखता है तो यहाँ पे जो खाना रखा हुआ है खाना अंदर चला जाता है और ये लाइट लगा रखी, ये इस टाइप से ये आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड है। तो क्या कर रखा है, लीवर जब जो लीवर है उसको जब भी चूहा जो है ये इधर उछल कूद मचा रहा है, जब भी लीवर के ऊपर पंजा रखता है तो जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तब अंदर जो है इलेक्ट्रिक खाना जो है अंदर चला जाता है और खाना चूहा जो है बहुत भूखा है वो खाना खा लेता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा लीवर दबाता है, गलत लीवर दबाता है तो उसके पास जो है ये जो आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड है उनसे चूहे को करंट लगता है। तो ये बार बार रिपीटली वर्क होता है, तो चूहे को बार बार ये करने से ये पता चल जाता है कि ये लीवर जो है ये वांछनीय, ये ही अगर मैं इस ग्रीन लाइट ऑन होती है इसी लीवर को दबाता हूँ तभी खाना आता है, अगर दूसरे लीवर को दबाता हूँ, गलत लीवर को दबाता हूँ, रेड लाइट यदि ऑन होती है तो उसमें खाना नहीं, मुझे पनिश किया जाता है, मेरे करंट लगता है। तो इस प्रकार लर्नर जो है चूहा जो वो सीख जाता है कि मुझे कौन से लीवर के ऊपर पंजा रखना है, कौन से लीवर को दबाना है जिससे ग्रीन लाइट ऑन हो और मुझे खाना मिले। तो इसमें चूहा जो है वो क्या एक एक्टिव के काम कर, एक्टिव जो है एक्टिव है और वो जो है ये सीख लेता है कि किस टाइप से उसको कैसे वांछनीय व्यवहार, यदि वो ग्रीन लाइट ऑन होगी तो उसको खाना मिलेगा और यदि दूसरे लीवर के ऊपर पैर रखेगा तो उसको करंट लगेगा भाई। इस टाइप से ये जो है इसका प्रयोग किया हुआ था। तो इस टाइप से इसको प्रक्रिया उद्दीपन मतलब प्रक्रिया जो है रिस्पॉन्स स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि वो लीवर को दबाता है तो स्टिमुलस उसके क्या उद्दीपक उद्दीपन से उसके होते हैं चूहे के द्वारा भाई। इस टाइप से आपके ये थे। फिर आपका है टाइप ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर जो है वो कितने टाइप का आपका होता है, बिहेवियर जो फर्दर 2 टाइप्स का होता है भाई।
एक तो होता है ऑपरेंट बिहेवियर और सेकंड होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो क्या है आपका क्रिया प्रसूत बिहेवियर। क्रिया प्रसूत बिहेवियर जो है वो क्या होता है आपका नॉट ऑटोमेटिक। ये जो आपका ऑटोमेटिक नहीं होता है आपका कॉन्शियस रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस को देख के हम उसको अकॉर्डिंग टाइम हमें लगता है कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, एक कॉन्शियस जो है रिस्पॉन्स आप इसमें करते हो। लेकिन रिस्पोंडेंट जो होता है प्रतिवादी जो होता है उसमें ऑटोमेटिक होता है। जैसे कोई गर्म चीज के ऊपर हम हाथ रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसको हम हटा लेते हैं क्योंकि माइंड को वहां से संकेत मिलता है, तो हम ऑटोमेटिक उस चीज का रिस्पॉन्स करते हैं। वही नेक्स्ट आपका है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है वो आपका टू टाइप्स का होता है, फर्दर पॉजिटिव और ए नेगेटिव। रीइंफोर्समेंट जो है वो आपका टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन रीइंफोर्समेंट जो है उसमें लर्निंग जो है वो आपकी हमेशा इंक्रीज होती है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि बच्चे को यदि बच्चा जो है टेस्ट के लिए आपने एक चैप्टर दे दिया और यदि वो काम अच्छे से पॉजिटिव, आप ये कहोगे कि आप यदि टेस्ट में 20 मार्क्स का टेस्ट लेने 20 के 20 मार्क्स यदि आप लेते हो तो आपको स्टार दिए जाएंगे। तो इस टाइप से उसको पॉजिटिवली आप ये कह रहे हो कि हाँ आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर करना है और यदि आप 20 के 20 मार्क्स लेके आते हो तो आपको स्टार दिया जाएगा। तो स्टार के उसमें बच्चा जो हो प्रॉपर तैयार करके आता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप ये कहते हो कि यदि आपने टेस्ट में 20 में से 20 मार्क्स या ये अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको जो है उसमें पनिश किया जाएगा। तो आप से जो है काम जो है वो 2 टाइम्स आपको करके लेके आना पड़ेगा। तो इस टाइप से उसको जो है पनिश आप कर सकते हो। तो वो होता है एक आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आप उसको 2 टाइम्स काम करने के लिए दे तो कहीं ना कहीं लर्निंग तो आपकी इंक्रीज हो ही रही है कि भाई काम तो वो ज्यादा कर ही रहा है, लर्न तो वो कर ही रहा है, सीख ही रहा है, लेकिन उसको आपने क्या दे दिया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सेकंड आपका पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है वो भी आपकी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसमें लर्निंग जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। पनिशमेंट जो है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन लर्निंग जो है वो इसमें क्या हो रही होती है डिक्रीज हो रही थी। पनिशमेंट जो है आप पॉजिटिव वे में देते हो, तो जैसे कोई बच्चा वो काम आपका प्रॉपर नहीं आता है तो उसको क्या करते हो कि आप यदि आपने रेगुलर अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इस बहाने एग्जाम के बहाने उसको ये लगेगा कि मेरी अटेंडेंस यदि शॉर्ट होगी तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो इस उसमें वो डेली स्कूल में आएगा, तो उसको आप पनिश दे रहे हो। नेगेटिव पनिशमेंट में कोई बच्चा है आपने उसको कुछ काम दिया है और वो काम कंप्लीट नहीं करके लेके आया है, या ये कहीं बच्चा है वो कोई गेम वगैरह देख रहा है, उससे आप वो फोन वगैरह ले लेते हो, गेम वगैरह ले लेते हो, तो उसको आप क्या दे रहे हो नेगेटिव पनिशमेंट कि आपको इस काम के लिए बोला था और ये काम आपने किया नहीं है, तो वो फोन जो आप ले लेते हो तो उसको एज ए नेगेटिव पनिशमेंट होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है वो किस टाइप से आपका दिया जाता है, वो होता है एक तो कॉन्टिन्यूस और एक पार्शियल। कॉन्टिन्यूस जो है उसमें क्या होता है लगातार का मतलब बच्चा जो है उसको आप जैसे डेली कॉपी वगैरह चेक करते हैं, होमवर्क बच्चों का चेक करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि जैसे कई टीचर्स की हैबिट होती है ये कि बच्चे की जरा सी राइटिंग अच्छी होती है तो उसको स्टार दे दिया, वेरी गुड दे दिया, एक्सीलेंट दे दिया। तो इस टाइप से यदि हम डेली देने वाला काम करते हैं, भाई उसको डेली स्टार दे दिया, एक्सीलेंट दे दिया, तो उन बच्चों के लिए वो चीज अच्छी नहीं होती। ये जो आपका कंटिन्यूअस वाला जो है वो गुड नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके लिए बच्चों के फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो ये सोचते कोई नहीं, गुड मिला है वो तो डेली मिलता है, एक्सीलेंट मिला है कोई नहीं डेली मिलता है, इसमें कौन सा नया है, स्टार मिला है कौन सा नया मिला, ये तो डेली मिलता है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो है, कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल जो है रीइंफोर्समेंट का वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन पार्शियल वाला जो होता है वो अच्छा होता है। कभी कभार यदि बच्चे ने बहुत अच्छी राइटिंग की है, कभी कभार उसको यदि स्टार वगैरह, एक्सीलेंट वगैरह, वेरी गुड वगैरह देते हैं, तो बच्चा जो है उतावलापन रहता है कि कभी उसको मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जो है अगले दिन वो और अच्छी राइटिंग करके लेके आता है कि मुझे आज भी स्टार मिलेगा, और अगले दिन और अच्छी राइटिंग करके लेके आता है। तो ये जो है पार्शियल वाला जो है काफी अच्छा रहता है। तो इस टाइप से ये आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, स्किनर के द्वारा गिवन है। तो ये इस टाइप से आप इसके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।